हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या क्या गिवन है? एलिमेंट्स फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन बिलोंग टू द सेम पीरियड एंड मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल on the basis of their electronic configuration। तो एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा और कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर शेल्स on which electrons are present। अभी पीरियड नंबर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है? जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन वैल्यू होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? शेल को रिप्रेजेंट करती है। corresponds to the principal quantum number of the outermost shell on which electrons are present। अभी जैसे के शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1। एल शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 2, एम के लिए एन की वैल्यू होती है 3, इस टाइप से। तो अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या गिवन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2, 8, 5। तो यहाँ पे टोटल कितने शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 3 शेल हैं। तो मतलब ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे कौन से के, एल एंड एम। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है? एम है। और एम के लिए एन की वैल्यू होती है 3, तो ये बिलोंग करेगा थर्ड पीरियड से। अभी नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2, 8, 6। तो यहाँ पे भी टोटल 3 शेल हैं। और कौन से के, एल एंड एम। तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये भी बिलोंग करेगा थर्ड पीरियड से। अभी नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 6। तो यहाँ पे टोटल 2 शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, के एंड एल। एल के लिए एन की वैल्यू होती है 2, तो ये बिलोंग करेगा सेकेंड पीरियड से। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस और सल्फर है ये तो सेम पीरियड से होंगे, और ऑक्सीजन होगा डिफरेंट पीरियड से और सेकेंड पीरियड से। अभी अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड की, ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पीरियड। तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करके रखता है मोर स्ट्रांगली। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली attracted towards nucleus, जिसकी वजह से उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी।
तो इसीलिए मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट। तो पीरियडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं मेटल्स और राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। जैसे जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मतलब एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ऑल आर मेटल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एलिमेंट फॉस्फोरस सल्फर एंड ऑक्सीजन बिलोंग टू द सेम पीरियड, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।